हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है दहशत पार्ट 3। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वाले पार्ट देख लीजिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। मुझे वो डरावनी मुस्कान लिए घूर रही थी और मैं अपने मम्मी पापा सबको कह रहा था, यह देखो यही खड़ी है। लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मेरे सिवा किसी और को दिख नहीं रही थी और सब यही कह रहे थे, किसी चीज़ से डरा होगा मुकेश, इसलिए मुकेश को ऐसा वहम हो रहा है। पर अभी तक जो वो लड़की मेरे सिरहाने के पास खड़ी थी, अब वो मेरे सीने पर आकर बैठ गई और अपने लंबे लंबे नाखून मेरे गले में घुसाने लगी और मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज हो गई थी। मेरे गले से बहता खून देखकर घर वाले बहुत डर गए थे और मेरी मम्मी भी रोने लगी थी और पूरे घर में दहशत का माहौल हो गया था। लेकिन मेरे पापा ने शायद किसी को भेज दिया था। घर से थोड़ा दूर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो भूत प्रेत भी में थोड़ा रुचि रखते हैं और ऐसी चीज़ों को जानते भी हैं। हमारे पड़ोस में एक भैया बाबा को लेकर घर उसी समय पहुंच गए थे। बाबा ने बरामदे में कदम रखते ही घर के सब लोगों को कहा, सब दूर हट जाओ, इस लड़के के पास अभी कोई मत खड़े रहना, सब दूर हो जाओ। पापा ने मेरे पास गंगा जल छिड़का और या कुछ, यह तो पता नहीं, और उसके बाद बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। बाबा मंत्र तो पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अब अपने बस में नहीं है और मेरे मुंह से अपने आप आवाज़ निकल रही थी। यह मुझे पसंद आ गया है, मैं भी इसे पसंद हूँ, इसलिए मैं इसको लेकर जाऊंगी। बाबा ने मंत्र पढ़ते पढ़ते जोर से कहा, कौन है तू, बोल, कहाँ है तू, कहाँ से आई है। शायद वो मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए मेरे मुंह से अपने आप आवाज़ निकल रही थी और जो मैं नहीं बोलना भी चाहता था वो भी वही बोल रही थी। इसको मैंने देखा और यह मुझे पसंद आ गया और मैं भी इसको पसंद हूँ, इसलिए यह सिर्फ मेरा है और मैं इसको लेकर ही जाऊंगी। बाबा शायद समझ चुके थे कि यह क्या है और कौन है, इसलिए बाबा ने कहा, अच्छा डायन है तुम, अभी मैं बताता हूँ, रुक। फिर बाबा ने मेरे पापा को कहा, यहाँ आग जलाने की व्यवस्था करो तुरंत। पापा ने लकड़ियाँ वगैरह लाकर तुरंत वहाँ आग जलाई। बरामदे में बाबा ने एक लोहे की सरिया को जलाकर बिल्कुल लाल कर दिया और कहा, तू अभी प्यार से छोड़कर चली जा, वरना तुझे इस अग्नि में भस्म कर देंगे हम। लेकिन मेरे मुंह से बड़ी भयानक आवाज़ निकल रही थी। वो कह रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको लिए बगैर बिना नहीं जाऊंगी, क्योंकि यह मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसको पसंद हूँ। उसकी यह बात सुनकर बाबा ने कहा, चल ठीक है। उसके बाद बाबा ने वो गरम सरिया लाकर मेरे पैर के तलवे पर लगा दी। मुझे उस गरम सरिये का असर कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी मैंने देखा और उस समय सब लोगों ने देखा कि वो डायन अभी वहीं पर सबके सामने आ गई और उसने गुस्से में कहा, हे तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, वरना सबसे पहले तुझे ही मारूंगी, फिर इन सबको, वरना हट जा मेरे रास्ते से। मुझे तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस यह लड़का चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अभी मैं तुझसे इसी में भस्म कर दूंगा, नहीं तो अभी भाग जा यहाँ से और कभी लौटकर मत आना। बाबा ने इतना कहा और मंत्र पढ़े और अग्नि में कुछ डालने लगे। तभी उसने
उसकी रोने चीखने की आवाज़ बढ़ गई और उसको भागते हुए अब सब लोग देख रहे थे। उसके बाद बाबा ने बताया कि वो एक डायन है, मीरा नाम की। बाबा ने फिर कहा, अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले वो रेलवे स्टेशन पर चाय समोसा बेचा करती थी, पर एक दिन वो लड़का जिसको वो बहुत पसंद करती थी, उस लड़के ने मीरा को मार दिया और उसके चेहरे को ब्लेड से पूरी तरह से काट दिया और उसका एक हाथ काट कर उसके पूरे शरीर में चाकू से जख्म कर दिया और तड़पते हुए मीरा ने अपनी जान दे दी थी। बाबा उसे देखते ही उसकी सारी कहानी समझ गए थे, बस उसके मुंह से सुनना चाह रहे थे। बाबा ने फिर कहा, मुकेश ने इसको देखा होगा और इसे को वो अच्छी लगी होगी और उसे भी मुकेश पसंद आ गया। अगर तुम लोग थोड़ा और देर कर देते तो मुझे बुलाने में, तो शायद आज यह मुकेश की जान ले लेती और उसे अपने साथ ले जाती। उसके बाद बाबा ने मंत्र पढ़कर ताबीज़ बनाई और मेरे गले में डाल दी और एक बाबा हाथ में धागा बांध दिया और फिर कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर बाबा तो चले गए, पर मैं उसी दहशत में उस रात तो क्या, कई रातों तक नहीं सो पाया और मैंने उसके बाद से कभी भी ट्रेन में सफ़र नहीं किया। इस कहानी को आज मैं आपके सामने बता तो दी, लेकिन सच मानो यह कहानी बताते समय आज भी मेरी रूह काँप रही है। आज भी मैं इसी दहशत में हूँ। दोस्तों, दहशत कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट के साथ ही आप अपनी कहानियाँ भी हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।